अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आप सबको ईद की खुशियां मुबारक हो। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ नई डेवलपमेंट्स शेयर करेंगे। डेवलपमेंट्स पुरानी हैं मगर मंजर आम पर आज पहली दफ़ा शायद हम आपके लेकर आ रहे हैं। मुद्दा है जजेस के दरमियान आपसी इख्तिलाफात का और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की एलिवेशन का एक सिलसिला है। आपको मालूम है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी बॉडी है जिसमें ये फैसले होते हैं कि कौन से जजेस को हाई कोर्ट के अंदर मुस्तकिल करना है, अपॉइंट करना है, या फिर कौन से जजेस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है, उनको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके फैसले तमाम तर जो होते हैं वो जुडिशल कमीशन में होते हैं। 9 मेंबर पर मुश्तमिल होती है जुडिशल कमीशन की ये बॉडी। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड करते हैं। इसके अलावा 4 सीनियर तरीन जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसमें अब मौजूदा अगर आप देख लें, चलें आपको बाद में बताते हैं इस वक्त कौन कौन है। चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, एक रिटायर्ड जज होते हैं और एक वजीर कानून होते हैं, एक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और एक मेंबर बार कौंसल यानी पाकिस्तान बार कौंसल के एक नुमाइंदा इस कमीशन में होते हैं। और ये 9 अफराद पर मुश्तमिल जो कमीशन है ये मीटिंग करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पर मीटिंग बुलाई जाती है और उनकी ही रिकमेंडेशन पर मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाता है। और फिर ये इसमें आप ये कह सकते हैं कि वोटिंग होती है, प्रॉपर तौर पर हाथ खड़े किए जाते हैं और बताया जाता है किस शख्स को आगे लेकर जाया जाए या किसका नाम मुस्तरद किया जाए। अब यहाँ पर सूरत हाल कुछ यूं है, मौजूदा जो अगर आप जुडिशल कमीशन की बॉडी को देख लें, खैर वो इतना रेलेवेंट नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फायज ईसा सीनियर मोस्ट जज हैं, उसके बाद हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, फिर हैं जस्टिस इजाजुल हसन और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह। एक रिटायर्ड जज हैं सरमद जलाल उस्मानी साहिब और अख्तर हुसैन साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हैं। वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल है मंसूर उस्मान अवान। अब ये मुख्तलिफ नाम है और इन लोगों पर मुश्तमिल ये जो जुडिशल कमीशन है ये काम करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट है, आपको मालूम है एक तवील अरसे से मौजूए बहस बना हुआ है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट में जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, तब से जो जजेस की तादाद है वो मुकम्मल नहीं हुई। पहले ये तादाद 12 पर रही और 12 के बाद जो है काफ़ी अरसा आप कह सकते हैं जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ नहीं, और अगर हुआ भी तो कंट्रोवर्सीज के गिर्द घूमता रहा। 12 के बाद फिर खैर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ नए जजेस जो हैं उनको इंक्लूड किया, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद हैं लाहौर से, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची से, जस्टिस हसन अजहर रिजवी उनका भी ताल्लुक कराची से है। ये 3 जब आए तो उसके बाद तादाद 15 हो गई और 15 के बाद फिर एक स्टॉप लग गया। कुल तादाद 17 होती है। 2 मजीद जजेस की अपॉइंटमेंट अभी होना बाकी थी। अब ये जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये उसके बाद शुरू होती है। मामला कुछ यूं हुआ कि अब अगर आम फहम आपको बात समझाएं, सुप्रीम कोर्ट में जब भी जुडिशल कमीशन इजलास होता है, इजलास में आपको मालूम है जैसे पहले हमने आपको बताया कि वोटिंग होती है और देखा जाता है। और अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर ग्रुपिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ अपेरेंटली जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं और उनके साथ इस वक्त कमीशन के अंदर एक रिटायर्ड जज हैं सरमद जलाल उस्मानी। टू सम एक्सटेंट वो उनके साथ कभी कभार इत्तफाक करते हैं, अदरवाइज वो मोस्टली उनका टिल्ट दूसरी जानिब होता है। और जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल हैं और वजीर कानून है, माजी में उन्होंने वैसे तो उनका जो मौक़िफ़ है वो मैच करता है जस्टिस काजी फायज ईसा ग्रुप के साथ, मगर उन्होंने जब जूनियर जजेस को एलिवेट करना था 12 से जब 13 हुए थे, 3 जजेस जूनियर आए थे, तो उन्होंने उस वक्त कुछ लोग ये मानते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा को डिच किया और सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करते हुए जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ बैकडोर डील की और जूनियर जजेस को एलिवेट कर लिया, क्योंकि उनकी हिमायत के बाद नंबर्स पूरे हो गए थे और फिर 3 जूनियर जजेस आ गए। अब मामला कुछ यूं है कि जो वजीर कानून है या अटॉर्नी जनरल हैं वो लोग ये कहते हैं कि हम अब जो सीनियरिटी का असूल है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। अब इसी सिलसिले में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने खत लिखा तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान को कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम है, हमें मजीद 2 नए जजेस की ज़रूरत है। उन्होंने 2 जजेस के नाम नॉमिनेट किए, उनके तजवीज़ किया। एक हैं जस्टिस मुसरत अल हाली जिनका ताल्लुक पेशावर से और पेशावर हाई कोर्ट की
پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں۔ دوسرے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ۔ اب ہوا کچھ یوں کہ حیران کن طور پر، حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ ان دو ناموں پر غور بھی کریں گے، مگر انہوں نے اجلاس بلایا اور جسٹس مسرت ہلالی کا نام انہوں نے پروپوز کر دیا۔ جب نام پروپوز ہوا، جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی، اور جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں بھی ہمیں پہلے یہ معلوم ہوا کہ شاید جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس روح الامین کو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، مگر پریشر کو غور میں لاتے ہوئے انہوں نے جسٹس مسرت ہلالی کا نام نامینیٹ تو کر دیا، مگر ساتھ انہوں نے روح الامین صاحب کے بھی جو قوائف ہیں وہ جوڈیشل کمیشن ممبران کو بھیج دیے۔ اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کوشش یہ تھی چیف جسٹس کی کہ جسٹس روح الامین کو ہم لے کر آ سکتے ہیں اگر حکومت ان کا ساتھ دے، اور شاید کوئی کوشش بھی کی گئی۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی کوشش ہوئی تھی اٹارنی جنرل کے ساتھ یا وزیر قانون کے ساتھ کہ آپ لوگ حمایت کریں گے، مگر اس روز شاید چیف جسٹس آف پاکستان اپنے نمبرز پورے نہ کر پائے، اور اجلاس کے آغاز پر ہی ان کے حامی جج جسٹس اعجاز الاحسن نے جسٹس مسرت ہلالی کی غیر مشروط حمایت کر دی، اور یوں معاملہ بڑا ہی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا، اور کسی کو بھی شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ اگر آسان الفاظ میں کہیں، حکومت اور چیف جسٹس کے درمیان جو کارڈیل ریلیشن شپ ہے وہ بھی برقرار رہا، اور جسٹس مسرت ہلالی کو نامزد کر دیا گیا باقاعدہ طور پر۔ اب آتے ہیں دوسرے نام کی طرف۔ جسٹس احمد علی شیخ کا نام بھی پروپوز کیا تھا۔ جسٹس احمد علی شیخ کے حوالے سے وہ ایک بڑا ہی کنٹروورشل فگر ہے۔ ان کے حوالے سے بہت سی مسکنسیپشنز ہیں جوڈیشل سرکلز میں، اور ان جو کنسیپشنز ہیں، جو مسکنسیپشنز ہیں، ان کی ریزننگ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بنیادی طور پر تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید عمر عطا بندیال صاحب کا کوئی پرسنل گرج ہے احمد علی شیخ صاحب سے، اس وجہ سے وہ اسلام آباد یا سپریم کورٹ میں نہیں آ رہے ایز اے پرماننٹ جج، مگر ہماری جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ماضی میں جب جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس تھے، ان کے دور میں بھی جب پروپوز ہوا، نام آیا ان کا سامنے جسٹس احمد علی شیخ کا، تو جسٹس گلزار احمد نہیں چاہتے تھے کہ ان کو لایا جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہیں، اور ان کے کچھ ایشوز ہیں، اور ان کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے جوڈیشل سرکلز میں کہ وہ فائنینشلی شاید ان کے کچھ ایشوز ہیں کرپشن کے اور یہ وہ، مگر اس کے اوپر یہاں تک ہوا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک معاملہ کیس کی صورت میں آیا، سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھرتیوں سے متعلق جب وہ کیس آیا، اس کیس میں بھی پوری چھان بین ہوئی، تحقیقات ہوئیں، اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ جب آپ کو یاد ہوگا رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو بھی طلب کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، یہ وہی مقدمہ ہے، پس پردہ اس کے کچھ اور چل رہا تھا۔ خیر، جسٹس احمد علی شیخ صاحب اس چکی سے تو نکل آئے۔ اس کے بعد کچھ اور ججز جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور سپریم کورٹ میں ہیں، انہوں نے بھی، کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں موجودہ چیف جسٹس کو جسٹس احمد علی شیخ کی نامینیشن پر انہوں نے اعتراض اٹھایا اور بتایا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا ان کی کنکلوژن۔ ایک دفعہ جسٹس گلزار احمد کو جب پریشر ہوا کہ ان کو لانا چاہیے، تو انہوں نے ان کو ایز این ایڈ ہاک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کا کہہ دیا، ان کی نامینیشن بھی کر دی گئی، اور وزارت قانون نے ان کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا، اور سپریم کورٹ کے جو سیرمونیل ہال ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر جو حلف برداری کی تقریب ہے اس کے لیے کرسیاں بھی لگا دی گئیں، ڈیسک سجا دیے گئے، اور تیاریاں مکمل کر لی گئیں، دعوت نامے تک پہنچا دیے گئے، مگر جب وہ وقت آیا تو جسٹس احمد علی شیخ ڈنٹ شو اپ۔ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے ایک خط لکھا، انہوں نے کہا کہ میں ایڈ ہاک جج کے طور پر نہیں ہوں گا، میں چیف جسٹس ہوں سندھ ہائی کورٹ کا، اور وہ نہیں آئے اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ دیٹ واز اے بگ سلیپ آن جسٹس گلزار احمد، اور اس کے پیچھے ان کی کچھ اپنی منطق ہوگی، بظاہر نظر یہی آتا ہے، کچھ پرسنل گرجز ان کے بھی، بیکاز دے بہت سندھ سے ان کا تعلق تھا، گلزار احمد صاحب کا بھی، جسٹس احمد علی شیخ صاحب کا بھی، اور کچھ دیگر ججز کے ساتھ ان کے کچھ ایشوز تھے، اور اس وجہ سے جسٹس احمد علی شیخ صاحب تو نہیں آئے۔ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا جب دور آیا، ان کے دور میں، اور جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی ماضی میں خط میں جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس مسرت ہلالی کا نام پروپوز کیا، تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق ہی واز اباؤٹ ٹو نامینیٹ ہم ایز سپریم کورٹ جج، مگر ایٹ دا 11th hour شاید ان کو کسی نے یہ کہا، کوئی اور ان کے ساتھی ججز نے، کہ ہی از ناٹ فٹ انف کہ ان کو لایا جائے، نئی کنٹروورسی جنم لے گی، اور
बावजूद इसके कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने हमारी इतलात के मुताबिक पूरी तहकीकात करवाई थी और उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि वो कॉम्पिटेंट भी हैं और नाअहल भी नहीं हैं दूसरी जानिब, और वो करप्ट भी नहीं। बावजूद इसके प्रेशर्स, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स जो है वो, अगर आप देखें सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले ही कई शायद लोग नहीं चाहते होंगे जस्टिस अहमद अली शेख जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए, और उनके हवाले से एक तासुर ये भी आम है कि वो लिहाज नहीं करते जस्टिस अहमद अली शेख, और उनके बारे में एक बात बिल्कुल बहुत से लोग ये कह चुके हैं कि वो सिफारिश नहीं मानते। और एक जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर तो हमें ये मालूम हुआ कि मुराद अली शाह, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर भी हैं अपनी कैबिनेट के, तो लॉ मिनिस्टर मेंबर होता है जुडिशल कमीशन का, जब सूबाई जो तकरीरियाँ हैं वो उनके ऊपर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए, तो एक मौके के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर हैं और वो लॉ मिनिस्टर भी हैं मुराद अली शाह, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस अहमद अली शेख, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ तावन नहीं करते। उस पर बंदयाल साहब ने शायद उनसे पूछा चीफ जस्टिस से कि सर कोई आपका आपस में मसला है, क्या वजह है? तो जस्टिस अहमद अली शेख ने कहा कि कोई मसला नहीं है, ये मुझसे कुछ काम मुझे ऐसे कहते हैं जो मैं कर नहीं सकता, और बेसिकली वो ये कहते हैं कि ये मुझे कहते हैं सिफारिशें, मुझसे सिफारिशें करवाते हैं और मैं सिफारिश मानता नहीं हूँ। तो कुछ लोग ये कहते हैं जो वहाँ पर मौजूद थे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बड़े इंप्रेस हुए थे जस्टिस अहमद अली शेख से कि देखें ऐसे भी लोग हमारी जुडिशरी में हैं जो पावरफुल लोगों को भी मना कर देते हैं। खैर, ऐसी बहुत सी दीगर मिसालें हैं जिनसे अब कम से कम ये पिक्चर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को और कुछ और लोगों को भी क्लियर हो गई है कि जस्टिस अहमद अली शेख के अलावा के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई गई, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, और उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशन है उसके राह में रोड़े अटकाए गए, यहाँ तक कि अभी कुछ अरसा कबल तक जब उनको दोबारा से उनका नाम सामने आया तो फिर उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए और उनका नाम नहीं आया, उनको अब एलिवेट नहीं किया गया, क्योंकि कुछ शायद जजेस नहीं चाहते जस्टिस अहमद अली शेख सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आए और वो सिंध हाई कोर्ट से ही रिटायर होकर चले जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक तकरीर भी की थी और एक मौके के ऊपर उन्होंने ये भी कहा था कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो हैं उनकी कोई गुज़िश्ता 3 साल से कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है और उन्होंने कोई ऐसा फैसला ही नहीं लिखा जो रिपोर्ट हुआ जाए। तो उसके ऊपर भी अब इतलात के मुताबिक जस्टिस अहमद अली शेख साहब को वो बात लगी थी और उन्होंने कुछ फैसले लिखे और तवातर के साथ लिखे और अपनी जो आप कह सकते हैं कि सीवी है उसको बेहतर किया। तो इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि वो काबिल भी हैं और काम भी करना चाहते हैं और अपने जो उसमें आप कह सकते हैं कि उनके अंदर एक विल है। मगर जो जुडिशल पॉलिटिक्स है उसके नज़र अक्सर जजेस के करियर होते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं सिंध से, उनके बारे में भी यही तासुर है कि इंतहाई काबिल जज हैं और जो अब हाल ही में एलिवेट हुए कुछ जजेस हैं सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी ज़्यादा वो काबिल हैं, मगर कुछ जजेस के साथ उनके पर्सनल इश्यूज होने की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और उस वजह से एक लॉबिंग हुई और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक दिया गया, उनका रास्ता रोक लिया गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनके शायद टेम्पर का इशू है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अपना जो क्राइटेरिया है जजेस की एलिवेशन के हवाले से उसमें अब एक क्राइटेरिया में ये भी ऐड कर लिया है कि जज का जो टेम्परामेंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शायद ये जस्टिस काजी फायज ईसा को देखकर उन्होंने कहा या जैसे भी, मगर एक बात तो तय है कि टेम्परामेंट को अब मौजूदा चीफ जस्टिस काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं एज अ जज, और होना भी चाहिए। एक काम एंड कूल माइंड के आदमी को जज होना चाहिए और जो शख्स अपना टेम्परामेंट छोटी छोटी बात पर लूज कर दे वो फिर ऑब्वियसली लेकिन दूसरी जानिब आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में हमने हाल ही में कुछ मिसालें ऐसी देखी हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा तो चले एक तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट में है, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी जिनको मौजूदा चीफ जस्टिस काफ़ी फेवर भी करते हैं, उनके भी टेम्पर का काफ़ी ज़्यादा इशू है और वो तो काफ़ी हद तक रिडिक्यूल करते हैं और नज़र यही आता है कि अभी कुछ भी उठाकर फेंक देंगे किसी भी शख्स पर। एक दफ़ा इस्लामाबाद के जो आईजी हैं इस्लामाबाद के गालिबन वो पेश हुए और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लाउडली बात की और उससे ये अंदाज़ा कम अज़ कम हमें तो हो गया था कि जज साहब को कम अज़ कम इस तरह के रवैये में बात नहीं करनी चाहिए
جب خاص طور پہ وہ ایک ایسے منصب پر بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے تمام جو سائلین ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ خیر، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ کرائیٹیریا ضرور رکھیں، مگر تمام ججز کو جو اس وقت ان کے کیمپ میں ہیں کم از کم ان پر بھی ایک نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ٹیمپرامنٹ کون کون کتنا جلدی لوز کرتا ہے، اور یہ عدلیہ کے لیے یا عدالتی جو ساکھ ہے اس کے لیے کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔